अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं सुबुही उस्मान और आप देख रहे हैं सुबुही का पाकिस्तान। अब से कुछ ही दिनों पहले मैंने आप लोगों से बाकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की थी, कश्मीर की आप लोगों को मिसालें दी थी कि वहाँ पर देखें, उनकी प्रोटेस्ट को देखें, उनके एहतजाज से क्या चीज़ हुई कि वो बिजली के बिल जो है वहाँ पर यूनिट की जो कीमतें हैं वो नॉर्मल हो गई, हुकूमत को घुटने टेकने पड़े, उनकी बातचीत माननी पड़ी। अब मुझे नहीं पता कि अभी तक कितना कोई किसी के अंदर जोश और वलवला पैदा हुआ है एहतजाज करने के लिए या इस चीज़ के ऊपर बात करने के लिए, लेकिन जो उस दिन के बाद से जो मज़ीद चीज़ें मैं देख रही हूँ, कोई एहतजाज वगैरह तो शुरू हुआ नहीं, कोई बातचीत तो शुरू हुई नहीं, कोई हुकूमत की कानों पे जूं तो रेंगी नहीं। हाँ, अलबत्ता जो हमारे मुतवस्सित तबका है और जो फैमिलीज़ हैं उन बेचारियों में कत्लो गारत शुरू हो गया है। इंतहाई अफसोस की बात यह है कि हमारे जो मिडिल क्लास हैं, अब तो कहें कि जो अपर क्लास भी हैं, जो बिजली के यूनिट्स की कीमत है वो मुझे नहीं लगता कि बिजली के बिल को एक मरतबा गौर से पढ़े बगैर, सोचे बगैर, देखे बगैर कोई भी जमा करा पाता होगा। जो उसमें टैक्सेस डाले गए हैं, जो फालतू की बकवासियात उसमें डाली गई है, हमारा यूज़ तो कुछ भी नहीं है, बाकी सारा जो गवर्नमेंट का चाहिए वही कुछ उसके अंदर है। अब उन बिलों को जमा कराने के लिए क्योंकि कोई आवाज़ नहीं उठाई जा रही, कोई हल नहीं निकाला जा रहा, हुकूमत को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मुल्क में कत्लो गारत शुरू हो गया है। गुजरांवाला में एक भाई ने दूसरे भाई को छुरे से मार दिया, सिर्फ किस वजह से कि उनका बिल 30,300 समथिंग आया था और उन दोनों का इस बात पे बहस हुई और वो एक भाई ने बिल नहीं दिया, तो जिसकी वजह से दूसरे जो बड़ा भाई था उसने उमर फारूक नामी बंदे को, जो कि मकतूल है, उसको कत्ल कर दिया, सारी ज़िंदगी के लिए अबदी नींद सुला दिया। कितने कोई अफसोस की बात है, ये जो शख्स जो कत्ल हुआ है अपने ही भाई के हाथों। एक तो पहले ये बहुत दुख का मकाम है कि सगा रिश्ता, एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया, वजह क्या बनी? बिजली का बिल। उससे ज़्यादा दुख का मकाम ये है कि ये जो शख्स जो मरा है, इसकी 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची 1 साल की है, एक बच्ची 2.5 साल की है। इसकी जवान बीवी है जिसका नाम महानूर है, उसका ताल्लुक़ लाहौर से है, उसका वालिद जो है उसे गुजरांवाला से लाहौर ले आया है। उसका ये कहना है कि मेरी बच्ची के लिए वहाँ पर अब हालात साजगार नहीं थे। ज़ाहिर है ताया ने कत्ल किया है तो उनके बच्चे भी किस तरह से एक्सेप्ट करेंगे, और दूसरा बीवी भी अपने शौहर के कातिलों को देख देख के कैसे वहाँ पे अब जॉइंट सिस्टम में रह सकती है। 2 ख़ानदान सारी ज़िंदगी के लिए तबाह हो गए। एक वो शख्स जिसने मुश्तइल होकर अपने ही भाई को कत्ल किया, उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, उसके बच्चे बर्बाद हो गए। एक वो शख्स बेचारा जो कि कत्ल हो गया, उसकी 2 छोटी छोटी मासूम प्यारी सी बच्चियां वो रुल गईं, उसकी जवान बीवी रुल गई। और एक वो बाप जो अपनी बेटी को अब घर ले आया है। ये जो महानूर है ये लाहौर से ताल्लुक़ रखती थी, इसका मैका लाहौर में था, तो इनके वालिद का ये कहना है कि वो इनको लाहौर ले आए हैं क्योंकि वहाँ पे अब उनके लिए हालात साजगार नहीं थे। लेकिन उसके साथ साथ वो बेचारे ये भी रो रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं एक जो है बहुत ही मुनासिब सा कमाने वाला इंसान हूँ कि मैं ये 2 मासूम बच्चियों को और अपनी बेटी को किस तरह से पालूंगा, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि मैं उसकी जान बचाना चाहता था तो मुझे जो ठीक लगा वो मैंने किया, मैं अपनी बच्ची को ले आया हूँ। ये इंतहाई काबिल गौर, काबिल फ़िक्र और क्या कहते हैं, लम्हा फ़िक्रिया है कि आप सोचें उन बच्चियों की सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, इस लड़की, जवान लड़की की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो बाप जो अपनी बच्ची को वापस लेके अपने घर आया है उसके लिए कितने मुश्किल हालात पैदा हो गए। वो शख्स जिसने कत्ल किया है उसकी पूरी फैमिली के लिए कितने मुश्किल हालात पैदा हो गए। वजह क्या बना? एक 30,000 रुपये का बिजली का बिल। लोगों का टेम्पर इतना लूज़ हो चुका है, लोगों की क़ुव्वत बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है पाकिस्तान में यहाँ की महंगाई से कि आप देखिएगा। मेरे एक मोहतरम हैं, मैं उनको अपना उस्ताद भी कहती हूँ, वो मेरे वालिद की जगह हैं मेरे लिए। मैं कुछ अर्सा पहले उनसे बातचीत कर रही थी तो बातों बातों में हमारा टॉपिक मुल्क के हालात की तरफ भी आ गया। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा अभी ये कुछ भी नहीं है, अभी आप देखेंगी कि एक रोटी के पीछे पाकिस्तान में कत्लो गारत होगा, एक रोटी के पीछे पाकिस्तान में कत्लो गारत होगा। तो मेरा ख्याल है ये नौबत वही है। बिल को आप रोटी से कंपेयर कर लें, बिल कौन जमा कराता है? जो बेचारा रोटी नहीं खाता वो बिल जमा करा देता है, जो बिल जमा कराता है वो रोटी नहीं खा पाता। एक चीज़ को मैनेज करते हैं, दूसरी चीज़ से रह जाते हैं, महरूम हो जाते हैं। इस तरह करके पाकिस्तान में मैनेज कर रही हैं तमाम मुतवस्सित फैमिलीज़, और तब भी शर्म नहीं आ रही है। मैं कह रही हूँ जो हमारी इस वक्त की गवर्नमेंट है इसने कैसी सारी ज़िंदगी की दुआएं कमाई हैं। वो जो 1 साल और 2.5 साल की बच्ची है वो जब जब जितनी जितनी बड़ी होंगी उनके जहन में एक ही सोच रहेगी कि कोई महंगाई हुआ करती थी, कोई बहुत बड़े बड़े बिल आया करते थे जिसकी वजह से हमारा बाप कत्ल हो गया, हमारा बाप उसको जमा नहीं करा सका, ताया ने कत्ल कर दिया।
جب تک یہ زندہ رہیں گی، حیات رہیں گی، یہ اس گورنمنٹ کو دعائیں دیں گی۔ کیا دعائیں کمائی ہیں آپ لوگوں نے؟ جب تک وہ عورت جو بیوہ ہے اپنی زندگی میں جب وہ اپنے شوہر کی کمی کو محسوس کرے گی، اس کو یہ بجلی کا بل یاد آئے گا، اس کو یہ گورنمنٹ یاد آئے گی، اس کو یہ مہنگائی یاد آئے گی، اس کو یہ اپنے مشکل ترین وقت یاد آئے گا۔ لعنت ایسی گورنمنٹ پر۔ اتنی پیاری پیاری دعائیں آپ سمیٹ رہے ہیں، بیڑا غرق ہوگا آپ لوگوں کا، جو حشر آپ لوگ کر رہے ہیں ہم لوگوں کا۔ انشاءاللہ جیسے عوام مر رہی ہے، جس طرح عوام میں قتل و غارت ہو رہا ہے، آپ کا حساب بھی ضرور ہوگا، ہمارا اللہ پر یقین ہے۔ جو آپ کرنا چاہتے ہیں کرتے جائیں، آگے اللہ جو ہے بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیوز پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کرنا نہ بھولا کریں۔ ملتی ہوں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔